वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंजन स्वैपिंग। जो लोग कम कॉस्ट में ऑटोमेटिक गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं या फिर अपने पुराने इंजन से फेड अप हैं, तो उनके लिए ये नई वीडियो है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस कर दें। तो चलें चलते हैं वीडियो की जानिब। बेसिकली ये गाड़ी जो है ये मेहरान है, आल्टो मेहरान जैपनीज़ है, 1990 मॉडल। जो 89 और 90 मॉडल जो थे इसके वो जापान असम्बल भी आए थे। तो ये बेसिकली एक जापान असम्बल गाड़ी है और आलमोस्ट तकरीबन ये 80% अपनी ओरिजिनल हालत में है। इंटीरियर इसका टोटल ओरिजिनल है, इंजन बे इसका टोटल ओरिजिनल है। तो बेसिकली मैं भी एक ऑटोमेटिक गाड़ी परचेज़ करना चाहता था, लेकिन ऑटोमेटिक चूँकि आपको पता है गाड़ियों के रेट आसमान को छू रहे हैं, तो कम रेंज में आपको पता है कोई गाड़ी मुनासिब ऑटोमेटिक मिल नहीं सकती थी। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें इंजन स्वैप करवा के हम कोई और इंजन फ़िट करवाएं। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, मार्केट विज़िट की, उसके बाद इंटरनेट पे सर्च की कि कौन सा इंजन बेस्ट है इस मॉडल के लिए। चूँकि ज़ाहिर है आपको पता है गाड़ी का वेट भी जो खींच सके, गाड़ी के बे के अंदर जो एडजस्ट भी हो जाए, ज़्यादा अल्ट्रेशन भी ना करनी पड़े। तो उस हवाले से मैं सर्च करता रहा कि कौन सा इंजन इसमें बेस्ट रहेगा। उस हवाले से मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि चूँकि ये गाड़ी सुज़ुकी की है तो बेस्ट इसमें यही रहेगा कि हम सुज़ुकी का कोई इंजन फिट करें। सुज़ुकी के इंजन जो हैं वो बेसिकली जो हमारे पास छोटी गाड़ियों में यूज़ होते हैं, एक तो मेहरान का ओरिजिनल इंजन है जो ऑलरेडी इसमें फिक्स था। कहते तो बहुत से लोग हैं कि हम इसको भी ऑटोमेटिक गियर लगा देते हैं, लेकिन जब वो एक जुगाड़ बन जाता है जो ओरिजिनली उसके लिए है ही नहीं, तो फिर आपने क्यों इस तरह करना है। दूसरा इंजन छोटी गाड़ियों के लिए है आल्टो VXR का इंजन, 1000 सीसी, जिसको मैं समझता हूँ कि वो नाकाम तरीन इंजन है। वो इसमें फ़िट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। बाकी इसमें एक और इंजन फ़िट हो सकता था, G13, जो आपकी खैबर में आता है, तो वो भी ज़ाहिर ऑटोमेटिक नहीं हो सकता था। वो तो इनफैक्ट इसके मेहरान के लेवल की टेक्नोलॉजी थी, ऐसे भी पुरानी। मतलब वो G13 और F8 भी दोनों मेरे ख्याल में सेम ही चीज़ है, सिर्फ 800 1000 सीसी का फ़र्क है, या फिर आपकी CDI या पॉइंट टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। तो उस हवाले से फिर मैंने सोचा भी कौन सा इंजन इसमें स्वैप करवाऊँ, तो मुझे बेस्ट लगा K6A। अब K6A इंजन जो है वो भी आगे है, मतलब 4 स्पीड है, 5 स्पीड है। वो आपका जो चांद आल्टो में आता है वो इंजन है, आल्टो VXR जापानीज़ का इंजन है, या फिर आपकी जो नई पाकिस्तानी PKDM जो है उस आल्टो का इंजन है। तो उस हवाले से भी मैं सर्च करता रहा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो जापानीज़ VXR आल्टो थी उसका 660 सीसी K6A इंजन सबसे बेस्ट है। आपको बताऊंगा कि ये इंजन इसमें किस तरह फ़िट होगा, इसकी कॉस्ट क्या आएगी, ये आपने कहाँ से फ़िट करवाना है, फ़िट करवाते हुए कौन सी चीज़ों पे आपने फ़ोकस रखना है, ये सारी बातें जो है ना वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि इंजन इसमें फ़िट किस तरह होया हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें। फ़िलहाल गाड़ी जो है ना उसको सर्विस रिक्वायर है। आपको पता है ये बारिश और ये तूफ़ान वगैरह की वजह से ये बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन जो है ना वो थोड़ी रफ़ हुई पड़ी है। वैसे ये इंजन बिल्कुल साफ़ है। तो इंजन परचेजिंग के हवाले से आपको अगर आप तो बिलोंग करते हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद या इसके करीब एरिया से, तो फिर आपको बेस्ट रहेगा सदर, मैं वो मिठू खान का आता, उसके बाद शाह सुल्तान, और तीसरी एक और मार्केट जो आजकल बड़ी डेवलप हो रही है IJP रोड पे कच्चा स्टाफ पे। ये 3 मार्केट्स आपके लिए बेस्ट हैं। फैसलाबाद वाली साइड में अगर आप सरगोदा में हैं, आप झंग में हैं आपको, तो फिर आपको बेस्ट रहेगा फैसलाबाद में शुएब बिलाल मार्केट। और अगर आप लाहौर में हैं तो लाहौर में तो ज़ाहिर है सबको पता है कि बिलालगंज बेस्ट है। और कराची की मार्केट का मुझे इतना ख़ास अंदाज़ा नहीं है। तो इंजन जब आप परचेज़ करने लगेंगे तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इंजन में आप क्या देखेंगे। इंजन का आप खोलेंगे सबसे पहले ये ढक्कन आप खोलेंगे, आपको इंजन के अंदर कंडीशन का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह है। वैसे तो ये जितने इंजन आते हैं ना बाहर से, उन सब इंजन्स को ये वॉश करवाते हैं अच्छी तरह, बिल्कुल अंदर से इसकी तसल्ली करवाते हैं। लेकिन जब भी वॉश होगा ना इंजन, अगर तो वो आपको मतलब गोल्डन शेड दे रहा है या रोज़ गोल्ड कलर दे रहा है आपको अंदर से, तो फिर तो वो इंजन आपका बेस्ट है। और अगर वो ब्लैकिश है तो फिर समझे ये इंजन काबली नहीं है, ये सिवल का इंजन है। अब सिवल के इंजन और काबली इंजन में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। काबली इंजन वो होते हैं जो जापानीज़ गाड़ीज़ होती हैं, ये किसी और ममालिक में गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है
वो इंश्योरेंस क्लेम में चली जाती हैं, वो वहाँ से आगे स्क्रैप में चली जाती हैं। तो उनके इंजन जो हैं वो निकाल लेते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स निकाल लेते हैं। यहाँ से पाकिस्तान के कबाड़िए जाते हैं, वो लाटें परचेज़ करते हैं, वो इधर ले आते हैं। वो इंजन जो होते हैं वो बेसिकली बहुत कम चले होते हैं, स्मूथ रोड्स पे चले होते हैं। वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है गाड़ियों का, दूसरे ममालिक में मेंटेनेंस देखते हैं, गाड़ियों की फ़िज़िकल फ़िटनेस देखते हैं, तो वो इंजन आपके बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। सिविल के इंजन आपके वो होते हैं जो आपका मैकेनिक आपको कहता है ये आपका चेंज होने वाला है, आप उतार के वो कबाड़ के रेट में दे देते हैं, उसी को ही फिर वो मैकेनिक उसको धोते हैं, धो के उसमें जो थोड़ा बहुत फॉल्ट होता है वो निकाल के उसे दोबारा असेंबल करके वहाँ पे रख देते हैं। वैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताऊँ ना, कि आपने अगर काबली इंजन लेना है ना, उसकी बेस्ट निशानी ये है कि जब वो गाड़ी से उतारते हैं ना, तो उसकी ये जो वायर्स, ये पाइप्स होते हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक पाइप उतारें। गाड़ी के साथ से अब उन्होंने इंजन निकालना है, उन्होंने वो चेन सा जिसको कहते हैं वो, या कोई बड़ी सी आरी या ब्लेड वगैरह उन्होंने रखे होते हैं, उससे ऐसे हर साइड से काटते जाते हैं, काट के इंजन उठा के बाहर रख देते हैं। तो जिसके साथ कटे हुए पाइप, कटी हुई वायर्स हों, वो समझें आपका आपका वो जापानीज़ इंजन है, वो आपका समझ लें काबली इंजन है। खैर मुझे तो ये समझ नहीं है अभी इसको काबली इंजन क्यों कहते हैं, अभी काबल में क्या है, ये आते तो ये जापान से हैं, लेकिन चलें काबली इंजन कह लेते हैं इसको। तो ये इसकी निशानी होगी। बाद में आपको बताता हूँ कि मार्केट में आपको ये इंजन कितने में मिलते हैं, आपने उनके रेट पे बिलीव करना है या नहीं। सबसे पहले तो आप मार्केट विज़िट करें, एटलीस्ट हर मार्केट की 15-15, 20-20 शॉप्स पे जाएं। और एक चीज़ जो है ना वो मलूज़ खातर रखनी है, आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि मैं इंजन परचेज़ करूं और उठा के अपने मैकेनिक के पास ले आऊं, उसको कहूं कि ये मुझे बीच में फ़िट करके दे। आपने जिसको भी कहना है उसको कहना है मेरे साथ ठेका करो, इंजन मुझे फ़िट करके दो। अगर आपने ठेका भी करना है ना, तो उसके साथ 4-5 चीज़ें जो है ना उनका पक्का ठेका करना है। एक तो उसको कहना है मुझे इंजन पूरा फिट करके दोगे, दूसरा मुझे वायरिंग इसकी करके दोगे, जो वायरिंग ग्रिप टू ग्रिप हो। ग्रिप टू ग्रिप में ये होगा कि जैसे ये देखें ना, ये ग्रिप हैं, ये सारे इसी तरह ही, ये उसके ऊपर हार्नेस वगैरह इसके बिल्कुल ठीक हैं, इसी तरह ना ये आपको मिलेगी। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देखें। तो ग्रिप टू ग्रिप नहीं होगी तो उससे ये होगा, एक तार आपकी इधर जा रही होगी, एक तार आपकी उधर जा रही होगी, तो वो अच्छी चीज़ नहीं रहेगी। एक चीज़ आपने उसको ये कहनी है। दूसरा आपने उसको कहना है कि मुझे इसका जो मीटर है वो भी आप मुझे साथ मैप करके दोगे। मीटर जो है मिसाल के तौर पे मैरान में, अब इस मैरान में मैं आपको दिखाऊंगा ना, ये आल्टो का मीटर था, ये फ़िट किया हुआ है, लेकिन ये मुझे उसने कबाड़िया ने नहीं फ़िट करके दिया था, ये मैंने खुद से फ़िट किया। उससे नहीं मैप हो रहा था, मैंने खुद मैप करके वो भी फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो मीटर का आपने उसको कहना है। तीसरी चीज़ जो आपने कबाड़ियों को कहनी है, वो आपने ये चीज़ कहनी है कि वो आपको गाड़ी के अंदर स्कैनर लगा के दे, स्कैनर का ग्रिप जो है वो लगा के दे। और इंजन की जो ये जो बीच में चेक लाइट होती है ना, इंजन की, इसे इंजन चेक लाइट कहते हैं, वो गाड़ी की ऑन नहीं होनी चाहिए, आपके सारे सेंसर जो है ना वो प्लग होने चाहिए। और चौथी चीज़ जो आपने उसको कहनी है, वो आपने कहनी है कि जब अल्ट्रेशन हो तो इसमें O2 का सेंसर मस्ट लगा हुआ है, जिसे ऑक्सीजन सेंसर कहते हैं, वो हर सूरत लगाना है। होता ये है कि जो मेहरान की फाउंडेशन जो लगते हैं ना, वो इस हिसाब के हैं कि उसमें अगर ये इंजन भी फिट करें ना, तो जहाँ पे आपका कैटलिक कन्वर्टर लगता है आल्टो का, वहाँ पे इसके फाउंडेशन आ जाते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, वो देखें, शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें, ये जहाँ पे फाउंडेशन आ रहा है, ये फाउंडेशन है गाड़ी का, ठीक है। तो यहाँ पे कैटलिक कन्वर्टर जो है ना वो आ जाता है। तो वो ज़्यादातर कोशिश उनकी यही होती है कि हमें ये O2 का सेंसर जो ये लगा हुआ है, ये हमें ना लगा के देना पड़े। तो ये O2 का सेंसर जो है वो मस्ट है, वगरना आपकी गाड़ी पेट्रोल पे अच्छी एवरेज नहीं देगी। तो चीज़ पे आपने ये फोकस रखना है कि आप जो भी इंजन परचेज़ करें उसके साथ आपको AC का कंप्रेसर जो है वो फिटेड मिले, कंपनी का कंप्रेसर हो, कंप्रेसर की भी ग्रिप टू ग्रिप वायरिंग हो, ये आपने लाजमी देखना है। होता क्या है, पता नहीं ये अब इसको अलमिया कहें या कुछ भी आप कह सकते हैं, हमारी नीयतें नहीं साफ़ रही या क्या, हर बंदा फ्रॉड के चक्कर में है। जब आप इंजन लेंगे तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके साथ एनी टाइम कुछ भी फ्रॉड हो सकता है, इनफैक्ट हो रहा होगा। अब मैंने ये इंजन परचेज़ किया, लेकिन मैंने साथ ही क्या किया, मैंने इसके इंजन नंबर की एक पिक्चर ले ली।
तो जब कबाड़िया इसमें इंजन फिट कर रहा था तो मैंने उसको टाइम दिया था कि मैं शाम को 8 बजे आऊँगा। मैं सुबह 10 बजे चला गया तो मैंने देखा ये मेरा इंजन नहीं फिट कर रहे थे, ये कोई और इंजन फिट कर रहे थे। तो मैंने वो फ़ौरन इंजन निकलवाया, बड़ी उसने कस्में उठाई, ये वही इंजन है, ये है, वो है। जब मैंने उसको पिक्चर दिखाई अपने इंजन की तो फिर वो खामोश हो गया। तो ये आपके साथ बड़ा हो सकता है, इसलिए इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो कंप्रेसर आपने लाजमी देखना है। जब कंप्रेसर आप मिसाल के तौर पे आप मेहरान में फ़िट करवा रहे हैं ना, तो मेहरान का जो F8 भी इंजन होता है ना, उसका कंप्रेसर यहाँ पीछे होता है। तो जब आप K6 से लगवाएंगे तो उसका कंप्रेसर यहाँ आगे है। तो उसमें ये होगा कि बाकी तो आपके AC के पाइप फिट हो जाएंगे। जो एक पाइपन आपका सक्शन वाला, वो आपको खुद से बनवाना पड़ेगा। तो ये भी आपने कोशिश करनी है कि आपने उसके साथ ये डील करनी है कि मुझे AC तक चालू करके दोगे। दो चीज़ें आपकी होती हैं, ऑयल दोनों और गैस AC की, ये आपकी अपनी होती है, ये आपने उसको देनी होगी। उसके अलावा आपने सारी उसके साथ उधर ही डील कर लेनी है कि इतने मेरे साथ मुझसे पैसे लोगे, ये मुझे फिट करके दोगे। और जब आपने ये डील करनी है ना, उसको कहना है मेरा बिल बनाओ। बिल के ऊपर ये 4-5 चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है, वरना बाद में आप 100 रोले डालते रहो ना, आपका कुछ भी नहीं हो सकेगा। आपने ये चीज़ें मेंशन करवानी है, गाड़ी तब डिलीवर करनी है, उसको उससे रिसीव करनी है जब आप ये चीज़ें चेक कर लोगे। तो बाकी आपको अब मैं रिव्यू देता हूँ इसका। ये देखें जी, ये इंजन है, इसमें K6 है। ये देख लें बिल्कुल बैलेंस के साथ फिट होया हुआ है। अगर आप गाड़ी में ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं चाहते तो आपने जो ये फाउंडेशन है ना, वो नहीं कनेक्ट करवाना, क्योंकि मेरान में ओरिजिनली ये फाउंडेशन नहीं होता। अगर आपका फिटिंग करने वाला मैकेनिक अच्छा होगा ना, तो आपको इस फाउंडेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी गाड़ी बाकी जो पिछले और अगले फाउंडेशन है उनके साथ बिल्कुल बैलेंस रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल बैलेंस चल रही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा। इवन के हिल स्टेशंस पे भी मैं इसको ड्राइव करता हूँ, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आ रहा है। इस फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका इंजन बे जो है वो ओरिजिनल रहेगा। जब चाहें आप दूसरा इंजन उठा के इसमें फ़िट कर लें। पूरा रिव्यू देता हूँ। तो ये इंजन है, ठीक है। एयर क्लिनटर देख लें, इसके ऊपर बिल्कुल एयर फिल्टर वगैरह बिल्कुल फिक्स होया हुआ है, कोई उसमें जुगाड़ या अल्ट्रेशन नहीं हुई हुई। ये देखें, ECU इस मॉडल का आता ही बाहर है, इसकी वायर ही इतनी होती है, ये गाड़ी के अंदर फिट ही नहीं हो सकता। करना है अगर आपने फिट तो आपको गाड़ी में 2 सुराख करने पड़ेंगे बड़े बड़े, वहाँ से पिन आउट अंदर जाएगा, अंदर से आप इसको लगा देंगे, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। वायर भी ठीक है, ये इसका वैसे ही सील होता है, ECU इसमें पानी नहीं जाता। ये फ्यूज़ बॉक्स आपने मस्ट लगवाना है, अंदर वाले फ्यूज़ बॉक्स पे जुगाड़ नहीं करवाने, ये आपने लाजमी लगवाना है। उसके बाद ये देख लें, ये थ्रोटल पीछे आ गई। आप पूछेंगे कि ये पाइप क्यों आज़ाद घूम रहा है, ये बेसिकली होता है ब्रेक बूस्टर का। तो ब्रेक बूस्टर की जो बात है वो इसमें मेरान में बेसिकली तो होता नहीं है, इसमें ये सिलेंडर ब्रेक होती है ये वाली। तो सिलेंडर ब्रेक में तो वैक्यूम जो है वो नहीं जाता होता, इस वजह से इस पाइप को बंद किया हुआ है। अगर इसमें ब्रेक बूस्टर लगवाएंगे तो फिर वैक्यूम लगेगा, लेकिन मेरी गाड़ी की ब्रेक जो है वो ब्रेक बूस्टर जितना ही काम दे रही है सिंपल सिलेंडर ब्रेक पे। तो अब आप पूछेंगे कि 660 सीसी इंजन है और आपने CNG क्यों इंस्टॉल की हुई है। हमेशा याद रखें, CNG आपकी गाड़ी में लाजमी लगी होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान का पेट्रोल इंतहाई थर्ड क्लास है, आपकी जो लाइंस हैं वो ख़राब हो सकती हैं एनी टाइम, आपकी गाड़ी में कुछ और प्रॉब्लम आ सकता है। आपका फ्यूल पंप जो है इस गाड़ी का टैंकी में के अंदर होता है, तो टैंकी के अंदर आपका फ्यूल पंप होगा, उसमें कचरा आ सकता है, वो जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी गाड़ी में CNG लगी हो ताकि आप महफूज मकाम पे पहुंच सकें। तो AC इस गाड़ी का बिल्कुल चालू है। AC में गैस फिल करनी भी मैं आपको सिखाऊंगा। इनफैक्ट उस पर पहले एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आपने इसको किस तरह AC को सेट करना है। और ये आम मेरान से 1000 दर्जे अच्छी कूलिंग दे रही है, बिल्कुल चिल कूलिंग है इसकी। अब एक और चीज़ कि ऑटो गाड़ी का जो रेडिएटर होता है उसमें से एक लाइन जो है वो आपके गियर को भी जा रही होती है। तो कोशिश करें आप रेडिएटर जो है वो चेंज कर लें। मेरा रेडिएटर अच्छी कंडीशन में था, मैंने इसी में ही थोड़ी सी अल्ट्रेशन करवाई है, वो आपका कपाड़िया जो है वो उधर ही करवा के देगा आपको। बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ आप माइंड में रखें। तो ये ECU वगैरह सारा कुछ इसका फिट हो गया। वायरिंग इसकी ग्रिप टू ग्रिप है। ये जो आपको वायरिंग नज़र आ रही है, एक तो ये हॉर्न की है और दूसरा ये जो इसमें CNG फिट की है ये इसकी है। ये गाड़ी मैंने परचेज़ की थी राउंड अबाउट 2.25 लाख के करीब।
उस वक्त इसका इंजन भी ठीक कंडीशन में था, वो इंजन मैंने इसमें से निकलवा दिया, नया इंजन इसमें मैंने फ़िट करवा लिया। बॉडी वाइज ये गाड़ी तकरीबन ठीक ही है, लेकिन थोड़ी सी इसकी जो आउटलुक है उसके हवाले से इसमें थोड़े से काम हैं, जैसे ये देख लें। इसी तरह यहाँ पे है, तो ये काम मैंने इसका करवाना है, लेकिन ये मैं अभी नहीं करवाऊँगा। तो बाकी ये गाड़ी आप देख लें, उस हिसाब से ये देखें। व्हील इसके मैंने बिल्कुल नए डलवाए हैं, टायर्स रिम इसको अलाई लगाए हैं। ये देखें बैक से गाड़ी। इसकी इंटीरियर की जाना, इंटीरियर में इसके क्या के हवाले से बात की जाए तो इंटीरियर में भी मेरी यही कोशिश रही है कि इस गाड़ी को मैं अप टू डेटेड लुक दूं। ये देखें, गियर इसमें ऑटोमेटिक फिटेड है, ठीक है। ये एलईडी वगैरह इसमें लगी हुई है, साउंड सिस्टम इसमें लगा हुआ है। ये इसका डैशबोर्ड है, ये इसका ओरिजिनल डैशबोर्ड है। और ये जिस मीटर की मैं आपसे बात कर रहा था, ये वो मीटर है। तो अब आप देखेंगे इंजन चेक लाइट इसमें जल रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों चल रही है। तो ये मीटर जो है इसमें मैंने खुद ये फिट किया था, ये देखिए। तो बाकी ये सीट्स कवर वगैरह इसके मैंने चेंज कर दिए, ये सीट के ऊपर ये दूसरी शीट्स चढ़ा दी हैं। ये बैक से इसकी लुक है, तो आर्म रेस्ट इसमें लगा हुआ है। तो नीचे इसमें मैंने रेक्सीन बिछाई है सारी, और ये मैंने इसको इसके हवाले से भी ये गाड़ी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी एवरेज दे रही है ये मुझे। 1 लीटर में ये मुझे लोकल पे आराम से 15, 16, 17 की एवरेज दे रही है। लॉन्ग पे मुझे ये 18, 19 पे भी ये एवरेज दे रही है। तो उस हवाले से बिल्कुल ये फिट चल रही है। एसी की कूलिंग इसकी बहुत अच्छी है, चिल कूलिंग है, नई गाड़ियों की तरह इसकी कूलिंग है। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि आपने अगर कोई लेनी है गाड़ी ऑटोमेटिक, तो आप 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख बिल्कुल ना खर्चें। 2 से 2.5 लाख में आपको मेहरान मिल जाएगी। उसके ऊपर आप 60,000, 70,000, 80,000 में आपका इंजन बिल्कुल अच्छी तरह फिट हो जाएगा। उस इंजन के साथ आपको जो पीछे बॉडी वर्क बाकी आपकी गाड़ी का रह जाएगा, वो मेहरान का कोई इशू नहीं है। मैंने इसकी बॉडी पता की है, मुझे IJP रोड से ही मुझे 35,000 में इसकी बॉडी मिल रही थी। बॉडी मींस इसके साइड फेंडर्स, इसका बॉनेट, इसके चारों डोर, इसका फर्श, इसका छत और डिग्गी, बाकी चेसिस वगैरह आपका वो ही रहता है। तो ये मुझे मिल रही थी 35,000 में। तो 35,000 मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके ऊपर आप 10 से 12,000 आप पेंट का लगाएंगे, तो आपकी गाड़ी तकरीबन 4 लाख में आपकी गाड़ी ऐसी तैयार होगी कि जो आपने अपनी मर्ज़ी से तैयार करवाई होगी, उसमें कोई फ़ॉल्ट नहीं होगा, कोई ख़ामी नहीं होगी, और आप अगले 5-10 साल उसे 0 मीटर गाड़ी की तरह चलाएँगे। रेदर दैन दैट आप कोई गाड़ी परचेज़ करेंगे लाइक वैगन आर, या फिर ये नई आल्टो VXR आई है, तो हर चौथे दिन आप सुजुकी सर्विस सेंटर पे जाएंगे। कभी आपके बैरिंग ख़राब होंगे, तो आप अगर मिसाल के तौर पे आप ब्रेक शू भी चेंज करवाते हैं, तो आपके वो 4 से 5,000 का आपका ख़र्चा होगा। उससे बेहतर आप इस तरह की गाड़ी लें। 4 लाख के बजट में आपकी गाड़ी तैयार होगी, और इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा ये गाड़ी चलाने का। इसकी टेस्ट ड्राइव भी मैं आपको दूंगा, और इसके बारे में मज़ीद मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगली वीडियोस में। आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में आप अपने कमेंट दें। आप अगर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।